दोस्तों, कहा जाता है समय बहुत बलवान होता है, जो राजा को रातों रात भिखारी और भिखारी को रातों रात राजा बना सकती है। ऐसा भी कहा जाता है, भाग्य का लिखा कोई नहीं बदल सकता। क्या यह बात सच है या झूठ? चलिए इसे एक पौराणिक कथा के माध्यम से समझते हैं। आपसे निवेदन है कि इस कहानी में आप हमारे साथ अंत तक बने रहें। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। उत्तर दिशा में एक नगर था। उस नगर का राजा का नाम विक्रमादित्य था। विक्रमादित्य बड़ा दयालु और प्रजा का पालन करने वाला था। सारी प्रजा राजा के न्याय से अत्यंत खुश रहता था। राजा विक्रमादित्य धर्म का पालन करते हुए न्याय करता था। उन्होंने कभी किसी के साथ अन्याय नहीं किया। पापी और दुराचार के लिए अत्यंत कठोर सजा का प्रावधान रखता था। इसी कारण उनके राज्य में कोई गलत करने की कोशिश भी नहीं करता था। महाराज विक्रमादित्य की एक पुत्री थी जिसका नाम पद्मावती थी। पद्मावती अत्यंत सुंदर और गुणवान थी। उस समय नगर में पद्मावती जैसे सुंदर स्त्री कोई नहीं थी। जब पद्मावती बड़ी हुई तो राजा को उसकी विवाह की चिंता होने लगा। इसलिए राजा ने अपनी पुत्री के लिए उचित वर खोजना शुरू किया। लेकिन अनेक वर्ष बीतने के बाद राजा को कोई उचित वर नहीं मिला। फिर एक दिन साधु महाराज के राज्य में आया। वे साधु बहुत ही विद्वान थे। उसे भूत और भविष्य के जानने की विद्या प्राप्त थी। राजा विक्रमादित्य ने साधु का बड़ा आदर सत्कार किया। साधु खुश हुआ और कहा, हे राजन, आपको क्या चाहिए, आप मांग सकते हो। तब राजा ने कहा, हे साधु महाराज, मेरे पास सब कुछ है, किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है। फिर भी इतना सब होने के बाद भी मेरे मन में एक दुख है। साधु कहती हैं, हे राजन, मैं जानता हूँ, इसलिए आप निसंकोच होकर कहिए। अब जो भी जानना चाहते हो निसंकोच होकर बोलिए। तभी राजा कहता है, हे साधु, मेरी पुत्री के लिए उचित वर कहाँ मिलेगा। तभी साधु ध्यान लगाता है और बताने लगता है और कहता है, राजन, आपकी पुत्री के लिए उत्तम वर आपके राजमहल में ही निवास करते हैं। यह बात सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ गया और सोचने लगते हैं, हमारे राजमहल में ऐसा कौन सा उत्तम वर है। राजा अचंभित होकर साधु की ओर देखते हैं और कहते हैं, हे मुनिवर, हमारे राजमहल में ऐसा कौन सा पुरुष है जो हमारी राजकुमारी के लिए उत्तम है, जो मेरे नज़र में आज तक नहीं आया। कृपया आप मुझे उस पुरुष के बारे में बताइए। तब साधु कहते हैं, हे राजन, मैं आपको उस पुरुष के बारे में ज़रूर बताऊंगा और आप खुशी खुशी उस पुरुष से उसका विवाह कर देंगे। राजा कहते हैं, हे साधु महाराज, आप मुझे शीघ्र बताइए, वह उत्तम वर कौन है। साधु कहता है, हे राजन, आपकी पुत्री का विवाह आपके महल में निवास करने वाले रघु नाम के नौकर के साथ होगा। यह बात सुनकर राजा क्रोधित हो जाता है। रघु राजा के महल में निवास करने वाला एक नौकर था। राजा विक्रमादित्य को रघु का स्वभाव अत्यंत प्रिय था। रघु राजा का हर प्रकार से ख्याल रखता था। रघु गरीब घर में जन्म लेकर भी अत्यंत बुद्धिमान और गुणवान था। जब राजा विक्रमादित्य बीमार थे तब रघु ने राजा का अच्छी तरह से देखभाल की थी। किंतु राजा को यह बात हजम नहीं हुआ कि उनकी पुत्री का विवाह एक नौकर के साथ होगा। उसे बहुत गुस्सा आ गया। यह साधु सच बोल रहा है या झूठ? देखने से तो बहुत बुद्धिमान लगता है, लेकिन बात तो मूर्ख जैसा कर रहा है। भला किसी राजकुमारी का विवाह नौकर के साथ कैसे हो सकता है? हे मुनिवर, अवश्य आपसे कोई भूल हुआ होगा। मेरी पुत्री तो राजकन्या है, उसका विवाह नौकर के साथ कैसे हो सकता है? कृपया आप एक बार फिर से मेरी पुत्री का भविष्य देखकर बताइए। तब साधु कहता है, हे राजन, मैंने जो कहा वो सत्य है। मैं कभी असत्य नहीं कहता। मैंने जो देखा वही आपको बता दी हूँ। अब चाहे या ना चाहे आपकी पुत्री का विवाह उसी नौकर के साथ होगा।
आपकी पुत्री के भाग्य में लिखा है वही होगा। भाग्य का लिखा कोई नहीं बदल सकता। इतना कहकर साधु वहाँ से चले जाते हैं। साधु के जाने के बाद राजा गहरी चिंता में पड़ जाता है। उन्हें साधु पर क्रोध आने लगता है। वे इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होते हैं कि उनकी पुत्री का विवाह नौकर के साथ होगा। फिर राजा सोचता है अगर मैं रघु को राज्य से बाहर निकाल दूं तो उसका विवाह मेरी पुत्री के साथ नहीं होगा। फिर सुबह राजा रघु को बुलाता है और रघु से कहता है, रघु तुम मेरे राज्य से निकल जाओ। तभी रघु कहता है, हे महाराज मुझे क्षमा कीजिए, मुझसे कुछ भूल हो गया है क्या? कृपया मुझे ऐसा दंड न दीजिए। मेरे माता पिता वृद्ध हैं, हम केवल आपके ही सहारे हैं। आप जो भी कहेंगे मैं सब करने को तैयार हूँ। कृपया आप मुझे राज्य से बाहर ना निकालें। तभी राजा को रघु पर दया आ जाता है। तभी राजा सोचता है इस रघु ने मेरी बड़ी सेवा की है, इस प्रकार इसे दंड देना उचित नहीं होगा। राजा कहते हैं रघु तुम्हारे माता पिता का अच्छे से सेवा किया जाएगा, राजमहल में रहेगा, लेकिन तुम्हें राजमहल छोड़कर जाना होगा। रघु सोच में पड़ जाता है, आखिर मैंने ऐसा क्या कर दिया कि राजा मुझे राजमहल से निकाल रहे हैं? अवश्य ही कोई बड़ा कारण होगा, अन्यथा महाराज कभी किसी के साथ गलत नहीं करते हैं। रघु कहते हैं, हे महाराज आप बहुत दयालु हैं, आप मेरे माता पिता का देखभाल कर रहे हैं। मेरे माता पिता आपके पास सुरक्षित हैं और मैं जा रहा हूँ। तक आप मुझे नहीं बुलाएंगे मैं नहीं आऊँगा। फिर रघु महाराज का राज्य छोड़कर चला जाता है। चलते चलते घने जंगल में पहुँच जाता है। वहाँ उन्हें वही साधु मिलते हैं जिन्होंने राजकुमारी पद्मावती के भविष्य को बताया था। रघु साधु को प्रणाम करता है और कहता है, हे मुनिवर आप इस वन में अकेले क्यों भटक रहे हैं? क्या आपको कोई सहायता चाहिए तो आप मुझे बताइए, मैं अवश्य करूँगा। वे साधु रघु को देखकर मुस्कुराते हैं और कहते हैं, हे वत्स तुम्हारा भाग्य बहुत ही प्रबल है। मैं देख पा रहा हूँ आपके पास बहुत सारे धन संपत्ति आने वाला है। रघु ने कहा, हे मुनिवर आपने जो भी कहा है उसके लिए धन्यवाद करता हूँ, किंतु मैं राजा के दरबार का एक मामूली सा नौकर था। अब राजा ने मुझे राज्य से निकाल दिया है, इसलिए मैं काम और भोजन की तलाश में भटक रहा हूँ। हे वत्स जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। अगर तुम मेरी बात मानोगी तो मैं तुम्हारे हित की बात करना चाहता हूँ। रघु कहता है, हे गुरुवर आप जो भी कहेंगे मैं मानने के लिए तैयार हूँ। साधु कहता है, आप दक्षिण की ओर जाओ, वहाँ पर राजा धर्मवीर का राज्य है। उन्हीं के राज्य में जाने के बाद तुम्हारा कार्य सफल हो जाएगा। रघु साधु को प्रणाम कर दक्षिण दिशा की ओर चल पड़ता है। बहुत दिनों के चलने के बाद रघु दक्षिण में राजा धर्मवीर के राज्य में पहुंच जाता है। राजा बहुत वृद्ध हैं, उनकी कोई संतान नहीं होते हैं। जब राजा धर्मवीर की मृत्यु होने वाली होती है तब सपने में माता लक्ष्मी आती हैं और कहती हैं, हे राजन तुमने जीवन में बहुत दान पुण्य की है, किंतु तुम्हारे पूर्व जन्म के पाप के कारण तुम संतानहीन रहे। तुम अपनी मृत्यु से पहले उस व्यक्ति को राजा चुनना जो हाथी चुनेगा। फिर राजा मंत्रियों से कहता है, जिसे मेरे मंदिर में रखा हुआ हाथी चुनेगा। सभी मंत्री राजा से कहता है, ऐसा ही करेंगे। कुछ समय बाद राजा की मृत्यु हो जाती है। कुछ समय बाद सभी मंत्रीगण उस हाथी को लेकर प्रजा के सामने खड़े हो जाते हैं और सारी प्रजा से कहते हैं, ये हाथी जिसका भी चुनाव करेगा वही हमारे राजा होगा। ऐसा हमारे धर्मवीर महाराज का आदेश है। फिर सभी प्रजागण उस स्थान पर खड़े हो जाता है। फिर रघु भी उस स्थान पर आकर खड़ा हो जाता है। रघु को पता नहीं होता है कि वहाँ क्या चल रहा है। वह हाथी सूंड में फूलों की माला लेकर धीरे धीरे मंत्री प्रजा के सामने से गुजरता है और रघु को वह हाथी देखने लगता है। फिर हाथी रघु के गले में माला को डाल देता है
और उसी का चुनाव अगले राजा के तौर पर करता है। यह देखकर सभी मंत्रीगण और प्रजागण आश्चर्यचकित रह जाता है और नए राजा की प्रशंसा करते हैं। फिर सभी मंत्रीगण रघु के पास जाते हैं और कहते हैं, हे राजन, आप कौन हैं जिसे माँ लक्ष्मी के हाथी ने हमारे नए राजा के रूप में चुना है। तब रघु अपना परिचय देता है। तब सभी मंत्रीगण रघु को दक्षिण देश का राजा घोषित कर देता है और राजगद्दी पर बैठा देता है। जब रघु राजगद्दी पर बैठता है तब रघु को साधु की कही बात याद आ जाती है। रघु राजा बनकर प्रजा की बहुत सेवा करता है। वह अनेक दान धर्म करता है जिससे उनकी चर्चा अनेक राज्य में फैल जाता है। हर तरह राजा रघु की प्रशंसा होने लगती है। राजा विक्रमादित्य भी दक्षिण देश के राजा के विषय में बहुत सुनते हैं। उनकी कृति और महानता से प्रभावित होकर यह निश्चय करता है कि अपनी बेटी का विवाह उससे ही करेगा। तब महाराज विक्रमादित्य अपने पुत्री के विवाह का प्रस्ताव दक्षिण देश के राजा के पास पहुंचाता है। फिर रघु प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है। फिर महाराज अपने रथ में सवार होकर दक्षिण देश के राजा से मिलने चले जाते हैं और भगवान से कहता है, हे भगवान, आपने मेरी प्रार्थना सुन ली। जब महाराज विक्रमादित्य रथ में सवार होकर जा रहे थे, वही साधु मिलते हैं जिन्होंने राजकुमारी पद्मावती की भविष्यवाणी की थी। महाराज अपने रथ को रोककर कहते हैं, हे मुनिवर, आपकी भविष्यवाणी तो असत्य निकली। आपने कहा था मेरी पुत्री का विवाह हमारे राज्य में रहने वाले नौकर के साथ होगा, इसलिए मैंने उस नौकर को अपने राज्य से बाहर निकाल दिया। अब मेरी पुत्री का विवाह दक्षिण देश के राजा के साथ हो रहा है। साधु कहते हैं, हे राजन, मैं जो भविष्यवाणी की थी वह सत्य थी और वही होगा जो मैंने कहा था। भाग्य का लिखा कोई नहीं मिटा सकता। राजा विक्रमादित्य उस साधु के बात को नज़रअंदाज कर देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। कुछ समय बाद राजा विक्रमादित्य दक्षिण देश पहुंच जाते हैं। वहां के मंत्रीगण राजा का स्वागत करते हैं और उन्हें लेकर राजा रघु की सभा में ले जाते हैं। जब राजा विक्रमादित्य रघु को देखता है तो उसे विश्वास नहीं होता। राजा सोचने लगते हैं, ये राजा तो मेरे नौकर रघु की तरह दिखाई देता है। तभी रघु विक्रमादित्य के पास आया और कहा, हे महाराज, आपने मुझे पहचाना नहीं। मैं वही रघु हूँ जो आपके राज्य में नौकर का काम करता था। वे रघु राजा को सारी हकीकत बता देता है। फिर राजा विक्रमादित्य अपना सिर झुका लेता है। तब रघु कहता है, हे महाराज, आप मुझसे क्षमा न मांगे। मैं जो भी हूँ केवल आपके कारण हूँ। यदि आप मुझे राज्य से नहीं निकालते तो मैं राजा नहीं बन पाता। भाग्य में जो लिखा होता है वही होता है। फिर राजा विक्रमादित्य अपने पुत्री का विवाह खुशी खुशी रघु के साथ कर देता है। महाराज विक्रमादित्य को बहुत दुख होता है कि उन्होंने उस महान साधु का अपमान किया था जिन्होंने पद्मावती के बारे में भविष्यवाणी की थी कि उनका विवाह रघु के साथ होगा। फिर राजा उस साधु से मिलने के लिए जाता है और साधु को प्रणाम करके क्षमा मांगता है। फिर साधु क्षमा कर देता है और कहता है, हे राजन, भाग्य का लिखा कोई नहीं मिटा सकता। जो भाग्य में लिखा होता है वही होता है। दोस्तों, कोई भी इंसान कितना भी प्रयास कर ले, जो भाग्य में लिखा होता है वही होता है। जब हम इस दुनिया में आते हैं तब विधाता हमारे जीवन का रूपरेखा तैयार कर देता है। वह भाग्य जो हमारी किस्मत में लिख दिया जाता है वह पत्थर की लकीर की तरह अटल सत्य होता है, जिसे न तो मिटाया जा सकता है न ही बदला जा सकता है। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें ताकि आपको नए नए वीडियो डेली मिलता रहे।